बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द कोड नीट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे CS302P नॉन ग्रेड क्विज नंबर 5 और क्विज नंबर 6 की। वीडियो के अंत तक वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपसे स्किप ना हो सके। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं रिपीटेड क्वेश्चन को भी ऐड करती हूँ और रिपीटेड क्वेश्चन को ऐड करने का मकसद ये होता है कि आपको आइडिया हो कि वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर किसी के क्विज में रिपीट हो रहे होते हैं तो हर किसी के पेपर में भी रिपीट हो जाते हैं। तो रिपीटेड क्वेश्चन के साथ साथ आप लोगों ने बाकी एमसीक्यूज को भी स्किप नहीं करना, वीडियो को अंत तक वॉच करना है ताकि कोई भी एमसीक्यू आपसे स्किप ना हो सके। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक दफा हमारे चैनल को जाके विजिट कर लें। हमारे चैनल पर आपके साथ ना सिर्फ व्यू की लेटेस्ट अपडेट शेयर की जाती है बल्कि इसके साथ साथ असाइनमेंट, जीडीबी सोल्यूशन, क्विजेस के क्वेश्चन और पेपर के रिव्यूज भी शेयर किए जाते हैं। अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में आते हैं तो आपके लिए पार्क 301 और ISL 202 के चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इनके चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी शेयर किए गए हैं जो कि पास पेपर से लेके बनाए गए हैं। अगर आप पोस्ट सेक्शन में आते हैं तो आपके लिए पोज भी बनाए गए हैं और ये पोज जो है उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे जिनका ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर होता है। यही पोज अगर आपको एप्लीकेशन के फॉर्म में चाहिए तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप वहां से एप्लीकेशन को इजीली इंस्टॉल करके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिन्होंने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन्होंने अपना LMS हैंडल करवाना हो, असाइनमेंट बनवानी हो, GDB बनवानी हो या पूरा का पूरा LMS हैंडल करवाना हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम पेड सर्विसेज भी देते हैं। एक और चीज आपके साथ शेयर करती चलो, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं लेकिन आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो कोई इशू नहीं, हम आपके लिए स्पोकन इंग्लिश कोर्स लेके आए हैं जहाँ पे गर्ल्स और बॉयज को सेपरेटली गाइड किया जाता है। दोनों के लिए सेपरेट ग्रुप्स बनाए गए हैं। सेपरेट ग्रुप बनाने का मकसद यह है कि सब जो है वो कंफर्टेबल फील करें। आपको डेली टास्क दिए जाते हैं, आपने उन टास्क को कंप्लीट करना होता है। टास्क में जो भी मिस्टेक्स होती हैं उसके मुताबिक आपको गाइड किया जाता है और आपके साथ चीजें वो शेयर की जाती हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो दोनों ग्रुप्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू है कि PROM में एक फिक्स और नॉन प्रोग्रामेबल गेट होता है जो डिकोडर की तरह काम करता होता है। तो वो कौन सा गेट होता है? डी इज द राइट आंसर, यानी कि एंड गेट। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि फुल एडर में सम का आउटपुट किस फार्मूले से हमें मिलता होता है? कौन सा फार्मूला हम यूज करते होते हैं? ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि जब हाफ एडर गेट से जो बनाते तो हम सम निकालने के लिए कौन सा गेट जो हम यूज करते होते हैं? XOR गेट, यानी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि कौन सा गेट जिसके आउटपुट पर जो है बबल बने होते हैं उसको हम नॉर गेट कहते होते हैं, यानी कि जिसके आउटपुट पे बबल बने होते हैं वो कौन सा गेट होता है? और यानी कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि फुल एडर कितने बिट्स को इनपुट के तौर पे लेता है और कितने बिट्स है वो आउटपुट हमें देता होता है? बी इज द राइट आंसर, यानी 3 और 2। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि कौन से गेट्स जो है वो आसानी से बनने वाले और हर आईसी लॉजिक में बुनियादी तौर पर वो जो वो इस्तेमाल होते हैं? यूनिवर्सल, यानी कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि के मैप एक किस किस्म के डायग्राम की तरह जो वो होता है जो स्क्वायर की फॉर्म में अक्सर होता है? वेन डायग्राम, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि कौन सा गेट जो है वो कौन सा गेट जिसके आउटपुट पे बबल बने होते हैं उसको हम नॉर गेट कहते होते हैं? डी इज द राइट आंसर। और ये एमसीक्यू हमारे पास रिपीट हुआ है। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि मैप एक किस टाइप की डायग्राम की एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होता है जो स्क्वायर में अरेंज होती है? वेन डायग्राम, डी इज द राइट आंसर। और ये एमसीक्यू भी हमारे पास रिपीट हुआ है। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यू है कि 8 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लेक्सर को कंट्रोल करने के लिए कितनी सेलेक्ट लाइंस हमें चाहिए होती हैं? 3। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि फुल एडर में सम का आउटपुट किस फार्मूले से मिलता होता है? ए इज द राइट आंसर और ये भी रिपीट हुआ है हमारे पास। हाफ एडर में टोटल कितने इनपुट्स होते हैं? ए इज द राइट आंसर, यानी कि 2 होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि 4 वेरिएबल के मैप में टोटल कितने सेल्स हमारे पास होते हैं? टोटल 16 होते हैं, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि अगर फुल एडर गेट से बनाया जाए तो कितने गेट्स हमें वो चाहिए होते हैं? 2 एंड गेट्स, 2 XOR गेट्स और एक और गेट, यानी कि ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट टाइम से क्यों है कि कौन से गेट सस्ते होते हैं और उसको बनाना जो है वो आसान होता है, और ये सब जो है ना आईसी डिजिटल लॉजिक फैमिलीज में यूज होते हैं। ये कौन से होते हैं हमारे पास? यूनिवर्सल, यानी कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट टाइम से क्यों है कि हाफ एडर में टोटल कितने इनपुट्स हमारे पास होते हैं? 2। डी इज द राइट आंसर, और ये हमारे पास रिपीट हुआ है। नेक्स्ट टाइम से क्यों है कि के मैप एक किस किस्म के डायग्राम की एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म होती है जो स्क्वायर के मैट्रिक्स में होती है। इसका हमारे पास राइट आंसर है वेन डायग्राम, और ये एमसीक्यू भी हमारे पास रिपीट हुआ है। नेक्स्ट टाइम से क्यों है कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 साइज का के मैप किस इनपुट बुलियन एक्सप्रेशन के लिए यूज होता है? डी इज द राइट आंसर, यानी कि 2। नेक्स्ट टाइम से क्यों है कि कौन से गेट्स सस्ते होते हैं, उनको बनाना इजी होता है, और तमाम डिजिटल आईसी लॉजिक फैमिलीज में वो बेस गेट्स के तौर पर यूज होते हैं, यूनिवर्सल। डी इज द राइट आंसर। ये एमसीक्यू भी हमारे पास रिपीट हुआ है। जितने भी रिपीट हो रहे हैं आप लोगों ने ये मस्ट करके जाना है, और वीडियो को लाजमी 2-3 दफा वॉच करना है ताकि आप लोग की अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। नेक्स्ट टाइम से क्यों है कि सिर्फ नैन गेट का यूज करके अगर XOR गेट बनाना हो तो कितने गेट्स हमें चाहिए होते हैं? 4 गेट्स हमें चाहिए होते हैं। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट टाइम से क्यों है कि ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि डोंट केयर टर्म्स जो है उन टर्म्स के साथ ही यूज की जाती है जहां पे क्या हो, मिन टर्म्स हो। जहां पे मिन टर्म्स हो वहां पे हम यूज करते होते हैं। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट टाइम से क्यों है कि कौन सा गेट जिसके आउटपुट पर बबल होते हैं उसको हम नॉट गेट कहते होते हैं? इसका राइट आंसर है और गेट, और ये एमसीक्यू भी हमारे पास रिपीट हुआ है। नेक्स्ट टाइम से क्यों है कि फुल एडर सर्किट कितने बिट्स है वो इनपुट लेता है और कितने बिट्स है वो हमें आउटपुट हमें देता होता है? 3 और 2। डी इज द राइट आंसर, और ये एमसीक्यू भी बस रिपीट हुआ है, जस्ट यहाँ पे ऑप्शन जो उन्होंने चेंज करके दिए हैं। नेक्स्ट टाइम से क्यों है कि जो नीचे उसने ऑप्शंस दिए हैं इसमें से कौन सा सिंबल XOR ऑपरेशन को शो करता होता है? डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट टाइम से क्यों है कि ये बात आपको याद रखें कि डोंट केयर जितनी भी टर्म्स है वो सिर्फ उन टर्म्स के साथ ही यूज होती हैं जहां पे मिन टर्म्स होती है। सी इज द राइट आंसर, और ये एमसीक्यू भी हमारे पास रिपीट हुआ है। नेक्स्ट टाइम से क्यों है कि कौन से गेट सस्ते होते हैं और उसको बनाना जो है वो इजी होता है, और ये तमाम आईसी लॉजिक फैमिलीज में बेसिक तौर पर जो वो यूज होते हैं यूनिवर्सल, यानी डी इज द राइट आंसर, और ये भी हमारे पास रिपीट हुआ है। अच्छा, जब हाफ एडर गेट्स से बनाया जाता है तो सम का जो आउटपुट है उसको निकालने के लिए कौन सा गेट हम यूज करते होते हैं? XOR का, यानी कि ए इज द राइट आंसर, और ये भी हमारे पास रिपीट हुआ है। 8 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लेक्सर में कौन सी लाइन हमेशा ग्राउंड से कनेक्ट करनी होती है ताकि मल्टीप्लेक्सर जो है वो एक्टिवेट हो सके? इसका राइट आंसर है ए, यानी कि जी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट स्टेप से क्यों है कि फुल एडर बनाने के लिए गेट्स का इस्तेमाल करते हुए हमें कितने गेट्स चाहिए होते हैं? 2 एंड गेट्स चाहिए होती है, 2 XOR गेट्स और एक और गेट। ए इज द राइट आंसर, और ये एमसीक्यू भी हमारे पास रिपीट हुआ है। नेक्स्ट टाइम से क्यों है कि बाइनरी डाटा स्ट्रिंग की पैरिटी जनरेट करने के लिए कौन सा गेट हम यूज करते होते हैं? XOR गेट, यानी कि ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट टाइम से क्यों है कि सिर्फ नैंड गेट का यूज करके अगर XOR गेट हमें बनाना हो तो कितने गेट्स हमें चाहिए होते हैं? हमें टोटल 4 गेट्स चाहिए होती हैं। सी इज द राइट आंसर। अच्छा जी, नेक्स्ट टाइम से क्यों है कि के मैप पर बेस बुलियन रिडक्शन किस अनफाइंग थ्योरम पर मबनी होती है? यानी कि ये जो थ्योरम है a प्लस a डॉट इज इक्वल टू 1, इसका राइट आंसर हमारे पास है कंप्लीमेंटेरिटी, यानी डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट टाइम से क्यों है कि जब हाफ एडर गेट्स सिर्फ बनाया जाए तो सम का आउटपुट निकालने के लिए कौन सा गेट हम यूज करते होते हैं? XOR गेट का, यानी कि सी इज द राइट आंसर, और ये एमसीक्यू भी हमारे पास रिपीट हुआ है। नेक्स्ट टाइम से क्यों है कि के मैप पर बेस्ड बुलियन रिडक्शन किस अनफाइंड थ्योरम पर बेस्ड होती है? यानी कि जो a प्लस a डॉट इज इक्वल टू 1 का थ्योरम है, इसका सी राइट आंसर है कंप्लीमेंटेरिटी, और ये एमसीक्यू भी हमारे पास अगेन रिपीट हुआ है। तो ये आप लोगों ने मस्ट करके जाना है। नेक्स्ट टाइम से क्यों है कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 साइज का के मैप किस इनपुट बुलियन एक्सप्रेशन के लिए यूज होता है? 2, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अच्छा, नेक्स्ट टाइम से क्यों है कि
नैन गेट से एक्सॉर गेट अगर बनाने के लिए हमने बनाना हो तो कितने गेट्स हमें चाहिए होती है? टोटल 4 गेट्स चाहिए होती है। यहाँ पे जस्ट ऑप्शन को चेंज किया है, एमसीक्यू वही है, ऑप्शन जो है वो आगे पीछे किए हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि जो इसने नीचे ऑप्शंस दिए इसमें से कौन सा सिंबल जो है एक्सॉर ऑपरेशन को बताता होता है? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि 8 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लेक्सर के लिए कितनी सेलेक्ट लाइंस हमें चाहिए होती है? टोटल 3 लाइंस हमें चाहिए होती है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि बाइनरी डाटा स्ट्रिंग के पैरिटी जनरेट करने के लिए कौन सा गेट हम यूज करते होते हैं? XOR का। डी इज द राइट आंसर और ये भी हमारे पास रिपीट हुआ है। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि के मैप में टर्म्स को ग्रुप करने के लिए कौन सा नंबर वैलिड नहीं है हमारे पास? यहाँ पे जो ऑप्शन ने दिए हैं 3 हमारे पास वैलिड नहीं है, यानी कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि के मैप जो है एक ऐसी डायग्राम की एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होती है जो कि स्क्वायर के मैट्रिक्स में होती है, यानी कि वेन डायग्राम, और ये एमसीक्यू भी रिपीट हुआ है। बी इसका राइट आंसर है। हाफ एडर में टोटल कितने इनपुट्स हमारे पास होते हैं? टोटल 2 इनपुट्स होते हैं, यानी कि ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि 8 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लेक्सर में कौन सी लाइन ग्राउंड से कनेक्ट करनी होती है ताकि मल्टीप्लेक्सर जो वो एक्टिवेट हो सके? इसका हमारे पास जो है बी राइट आंसर है, यानी कि जी। और यहाँ पे भी जस्ट मैंने ऑप्शंस को चेंज किया है, आगे पीछे किया, बाकी एमसीक्यू वही है, रिपीट हुआ है। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि फुल एडर बनाने के लिए जब हमें गेट्स यूज करते होते हैं तो कितने गेट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं? 2 AND गेट्स, 2 XOR गेट और एक और गेट, और ये एमसीक्यू में हमारे पास अगेन रिपीट हुआ है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों ने मस्ट करके जाना है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू है कि बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए डोंट के कंडीशंस का यूज जो है हम कब करते होते हैं? जब हमारे पास क्या होता है? के मैप्स, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि के मैप पर बेस बूलियन रिडक्शन किस अनफाइन थ्योरम पर जो है वो बेस होती है, यानी कि जो थ्योरम है a प्लस a डॉट इज इक्वल टू 1, इसका हमारे पास राइट आंसर है कंप्लीमेंटेरिटी, और ये भी रिपीट हुआ है, जस्ट ऑप्शन को उन्होंने आगे पीछे किया है। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि के मैप में ग्रुपिंग के लिए जो उसने ऑप्शंस दी इसमें से कौन सा नंबर जो है वैलिड नहीं होता? 3। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि हर ग्रुप का प्रोडक्ट टर्म जैसे कि डब्ल्यू डॉट एक्स वाई और डब्ल्यू वाई उस ग्रुप में रिप्रेजेंट करता होता है जिसमें हमारे पास क्या हो? सम ऑफ मिनटर्म्स हो, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि के मैप जो है बेस बूलियन रिडक्शन किस अनफाइन थ्योरम को जो है मबनी होता है, यानी कि a प्लस a डॉट इज इक्वल टू 1 रहती है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है? कंप्लीमेंटेरिटी, और ये अगेन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि हाफ एडर किस 2 गेट्स को कॉम्बिनेशन से बनाया जा सकता है? 2 हमें गेट्स होने चाहिए होती हैं, एक तो होता है एंड, दूसरा होता है XOR। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि जिसने ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं इसमें से कौन सा सिंबल जो XOR ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता होता है? ए इज द राइट आंसर, और ये भी रिपीट हुआ है। ये जितने भी रिपीट हो रही है आप लोगों ने मस्ट करके जाने, ये आपके हर एक स्टूडेंट के पेपर में जो वो एमसीक्यूज आ रहे होते तो आप लोगों ने ये स्किप नहीं करने, ये मस्ट करके जाने हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि जब हाफ एडर गेट से बनाते तो कैरी बिट का आउटपुट निकालने के लिए कौन सा गेट हम यूज करते होते हैं? एंड का यूज करते हैं। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि हाफ एडर में टोटल कितने इनपुट्स हमारे पास होते हैं? टोटल हमारे पास 2 होते हैं। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि ये आपको याद रखना चाहिए कि डोंट के जो टर्म्स हैं उन टर्म के साथ ही यूज की जा सकती है जहां पे आप मिन टर्म्स का यूज करते हो, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए डोंट केयर कंडीशन का इस्तेमाल जो है वो किस में किया जाता है? के मैप्स में किया जाता है। डी हमारे पास जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू है पिक्चर के फॉर्म में कि फुल एडर में सम का आउटपुट कौन से एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता होता है? इसमें हमारे पास बी राइट आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यू है कि उसने के मैप दिया हुआ है, 3 वेरिएबल के मैप है, वो कह रहा है कि जिसने ऑप्शन आपको दिए ना इसमें से के मैप से टोटल कितने ग्रुप ऑफ वंस जो है वो बनाए जा सकते हैं? टोटल 2 ग्रुप जो है वो बनाए जा सकते हैं। सी हमारे पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू अगेन पिक्चर के फॉर्म में वो कह रहा है कि एक्सटेंशन को अपग्रेड करने के लिए जो है एक्स्ट्रा परमिशन की जरूरत होती है।
तो जब आप अपग्रेड एक्सेप्ट करोगे तो किस एक्सटेंशन मैनेजर के पास जाओगे? इसका हमारे पास डी राइट आंसर है कि 1 और 3। ये था आज के हमारे CS302P क्विज नंबर 5 एंड क्विज नंबर 6 के क्वेश्चन। पहले आप लोगों ने प्रिपरेशन अच्छे से कर लेनी। प्रिपरेशन करने के बाद आप लोगों ने ये क्विज की वीडियोस को 2-3 दफा वॉच करना है ताकि आप लोगों की अच्छी से प्रिपरेशन हो सके। और ये क्वेश्चन आप लोगों ने मस्ट करके जाना है क्योंकि पेपर में लाजमी आपके ये रिपीट होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसको ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे MGT211 क्विज नंबर 4 की। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जैसी वीडियो अपलोड होती है आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह नेगहबान।